हेलो एवरीवन। इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स सीबीएसई और हरियाणा बोर्ड दोनों के सिलेबस का पार्ट है। पार्ट बी यूनिट 5 में ये आपकी दूसरी वीडियो है। मैंने पहली वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आज हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम थ्रू इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर टॉपिक। एज आई सेड, सीबीएसई के सिलेबस के अकॉर्डिंग में ये 11th आपका क्लास में ये टॉपिक आते हैं, बट यही सिलेबस का पार्ट हरियाणा बोर्ड में 12th के इकोनॉमिक्स के सिलेबस में हम डिस्कस करते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम उसमें हम करेंगे। कंज्यूमर बजट हम इसमें एक डिस्कस करेंगे आपका। इसमें हम बजट सेट और बजट लाइन दोनों आपकी हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर्स यहाँ पे हम फिर चेक करेंगे। इंडिफरेंस कर्व और इंडिफरेंस मैप के थ्रू यहाँ पे भी आएंगे। इंडिफरेंस मैप ये आपका एक सेपरेट टॉपिक भी आता है। फिर हम यहाँ पे दो कंडीशंस हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के लिए। मींस सबसे पहले आपको इस टॉपिक के लिए इंडिफरेंस कर्व, इंडिफरेंस शेड्यूल, इंडिफरेंस मैप और फिर उसके बाद बजट लाइन, प्राइस लाइन जिसको आप बोलते हो, और फिर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को हम डिस्कस करते हैं। कंज्यूमर जो इक्विलिब्रियम आप करते हो इंडिफरेंस कर्व के थ्रू, ये बेटर अप्रोच है इन कंपैरिजन टू जो हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था, कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। ठीक है, क्योंकि उस अप्रोच में हमने कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी एक मेजर अजम्पशन ली थी, जो कि रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं है कि हम अपनी सेटिस्फेक्शन को कार्डिनल नंबर्स में मेजर कर सकें। सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर। सबसे पहले आपको इंडिफरेंस कर्व की यहाँ पे डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। इंडिफरेंस कर्व इज़ अ कर्व विच रिप्रेजेंट डिफरेंट कम्बिनेशन, ठीक है, ऑफ टू गुड्स विच यील्ड्स का यहाँ पे मीनिंग है विच गिव इक्वल सेटिस्फेक्शन। ठीक है, इंडिफरेंस कर्व टू गुड्स का कम्बिनेशन है जो आपको इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड कराता है। ठीक है, और जो कंज्यूमर है ही और शी इज़ इनडिफरेंट इन द मैटर ऑफ चॉइस अमंग दैम। वो कोई भी कंज्यूमर अपना कम्बिनेशन वहाँ पे चूज़ कर सकता है। वो कंज्यूमर टू कंज्यूमर आपका वेरी करता है। एंड इंडिफरेंस कर्व इज अ लोकस ऑफ पॉइंट्स ऑफ ऑल कम्बिनेशन ऑफ टू कमोडिटी, वही बात आ रही है, विच यील्ड द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। ठीक है, उन कम्बिनेशंस पे आपको सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन वहाँ पे आपको मिलती है। मीन्स दिस इज़ अ डेफिनेशन ऑफ इंडिफरेंस कर्व। आपको एक राइटर के भी डेफिनेशन भी आप कोट कर सकते हैं जो आप अपनी बुक से करना चाहो। मीन्स इंडिफरेंस कर्व का हमने सिंपल मीनिंग क्या निकाला, ये दो गुड्स का कम्बिनेशन है जिस पे हर पॉइंट आपको इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेम इंडिफरेंस कर्व में एक आपको इसके लिए इंडिफरेंस शेड्यूल बनानी पड़ती है। शेड्यूल हेयर मीन्स टेबल। इंडिफरेंस शेड्यूल क्या है? इंडिफरेंस शेड्यूल इज़ अ शेड्यूल विच रिप्रेजेंट्स वेरियस कम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स। ठीक है, लाइक हम बात करें गुड एक्स और गुड वाई की, हम यहाँ पे कम्बिनेशन ले रहे हैं। एज यू कैन सी, गुड एक्स का हमने नाम दे दिया यहाँ पे एप्पल्स और गुड वाई का बनाना। आप कोई भी नाम दे सकते हो गुड एक्स गुड वाई को। मीन्स इंडिफरेंस शेड्यूल की हम डेफिनेशन कर रहे थे यहाँ पे। एंड इंडिफरेंस शेड्यूल इज अ शेड्यूल विच रिप्रेजेंट्स वेरियस कम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स विच यील्ड इक्वल सेटिस्फेक्शन टू द कंज्यूमर। ठीक है, कम्बिनेशन ए बी इक्वल सेटिस्फेक्शन देता है, कम्बिनेशन बी भी सेम सेटिस्फेक्शन देता है, सी बी सेम सेटिस्फेक्शन, डी बी ई बी। ये डिफरेंट कंज्यूमर पे डिपेंड है कि वो कौन सा वहाँ पे कम्बिनेशन चूज़ करते हैं। ठीक है, मीन्स वो कंज्यूमर को इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देता है एंड दैट कंज्यूमर इज़ इंडिफरेंस। ठीक है, वो कोई भी चूज़ कर सकते हैं वहाँ पे। आप फ्री हैंड कर्व बनाना चाहें, मैं आगे इस टेबल के थ्रू भी आप बना सकते हैं। तो हम यहाँ पे एक कर्व ड्रॉ करते हैं आपके लिए। सबसे पहले आपने स्केल लेना है। ठीक है, वाई ओ एक्सिस, यहाँ पे आप गुड वाई लेते हो, यहाँ पे हम गुड एक्स लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप कम्बिनेशन करोगे आप लाइन 1 2 3 4 5 यूनिट जो आप किए हैं 1 2 3 4 5, और यहाँ पे आप टेबल बना सकते हो। 3 3 के गैप भी ले सकते हो, 3 6 9 12 15 18। ठीक है, 3 6 9 12 15 18। ठीक है, फर्स्ट यूनिट पे आपका क्या है 15, फर्स्ट यूनिट पे 15। सेकंड पे आपका कॉम्बिनेशन निकला है 10, सेकंड पे 9 से थोड़ा ऊपर 10,
ठीक है, और 3 पे है 6, 3 पे 6, 4 पे 3 और 5 पे 1। आप इन सभी पॉइंट्स को मिलाओगे, वाइट बोर्ड पे बहुत अच्छा बनता है ये कर्व, मोबाइल पे बनाने में थोड़ी ही प्रॉब्लम है। ये है आपका इंडिफरेंस कर्व, जो कि हम इसको फाइनल कर्व में ऐसे दिखाते हैं। ये वाला इंडिफरेंस कर्व, ये आपकी इंडिफरेंस शेड्यूल, ठीक है। इंडिफरेंस कर्व मीन्स इट रिप्रेजेंट्स द कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स, जो हम ले रहे हैं गुड एक्स एप्पल और गुड वाई हमने यहाँ पे ली है बनाना, ये रिप्रेजेंट्स करता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें आपकी इस चैप्टर में अजम्पशंस क्या हैं आपकी इंडिफरेंस कर्व की। अलग अलग बुक में अलग अलग अजम्पशंस आपकी एक दो ऊपर नीचे होती रहती हैं, बट मैंने यहाँ पे सभी को यहाँ पे इंक्लूड किया है। एक इम्पोर्टेंट एजम्पशन, ये 2 कमोडिटी मॉडल है, 2 गुड्स को हम यहाँ पे लेते हैं, एक गुड्स का भी नहीं है, 3 गुड्स को भी ये डिस्कस नहीं करता। इंडिफरेंस कर्व में हमेशा 2 गुड्स को लेके आप चलते हो। नॉन स्टेटी मीन्स कस्टमर हमेशा अपनी सेटिस्फेक्शन को वहाँ पे मैक्सिमाइज करना चाह रहा है। ऑर्डिनल यूटिलिटी, ऑर्डिनल यूटिलिटी मीन्स यूटिलिटी इज़ इमेजरेबल, मीन्स रादर इट इज़ कंपेरेबल, ठीक है। यूटिलिटी कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ ऑर्डिनल नंबर, लाइक आप ऐसे बोल सकते हो ऑर्डिनल नंबर फर्स्ट सेकंड थर्ड, है ना। पहले वाली अप्रोच में जो आप कार्डिनल नंबर्स की बजाय ये बेटर है कि फर्स्ट कम्बिनेशन इज़ बेटर और सेकंड कम्बिनेशन इज़ बेटर, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, मींस जो हम लास्ट वाली टेबल पे एक बार चलें, आपके ये सिलेबस में पार्ट नहीं है बट आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे देखो, आपने यहाँ पे क्या किया, 1 यूनिट फर्स्ट कम्बिनेशन पे आपकी, एक बार मैं इसको इरेज करता हूँ, फर्स्ट एक कम्बिनेशन आपका क्या है, 1 यूनिट ऑफ एप्पल एंड 15 यूनिट्स ऑफ बनाना। अब 1 यूनिट आप एप्पल की बढ़ाना चाहो, ठीक है, x की 1 यूनिट आप बढ़ाना चाहो, पहले वाला कम्बिनेशन ये था, x की 1 यूनिट इंक्रीज़ करने के लिए आप y की कितनी यूनिट डिक्रीज़ करते हो। पहले हम इनिशियली करते हैं 1 अपॉन रेशो आपकी 5 है, फिर 1 अपॉन रेशो 10 से 4 है, फिर 1 अपॉन 3 है, ये डिक्रीजिंग रेट पे है। इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ, जो आपका है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन x फॉर y है, वो क्या है, डिमिनिशिंग। ये एक अलग से भी लॉ भी आता है, जब आप नेक्स्ट क्लासेस में जाओगे तब हम वहाँ पे डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट है रैशनल कंज्यूमर, उसको कंप्लीट नॉलेज है कंज्यूमर्स को मार्केट के बारे में, और वो हमेशा अपनी सेटिस्फेक्शन को वहाँ पे इंक्रीज़ करना चाहता है, किसी भी केस में वो अपनी सेटिस्फेक्शन को डिक्रीज़ नहीं करना चाहता है, ठीक है। मीन्स वो कंज्यूमर एक्ट्स रैशनली, ठीक है। इन केस ऑफ गिवन प्राइसेस ऑफ 2 गुड्स एंड मनी, ही विल चूज़ अ कम्बिनेशन दैट will give a maximum satisfaction to him. कंसिस्टेंसी इन सिलेक्शन, कंसिस्टेंसी इन सिलेक्शन का यहाँ पे मीनिंग है, लाइक एक कंज्यूमर ए को प्रेफर करता है बी से, ठीक है, तो किसी भी केस में आगे जाके बी को प्रेफर नहीं करेगा ए से, मीन्स वो उसकी कंसिस्टेंसी बनी रहेगी। ट्रांजिटिविटी, ट्रांजिटिविटी को हम यहाँ पे एक्सप्लेन करें, एक बार इरेज करें। ट्रांजिटिविटी का मीनिंग यहाँ पे है, लाइक हम जैसे थोड़ा सा मैथ में हमें जाना पड़ेगा इसके लिए, मीन्स कम्बिनेशन ए इज़ प्रेफरेबल सपोज टू बी एंड बी इज़ प्रेफरेबल टू सी, तो हमेशा हम क्या कहेंगे, ए इज़ प्रेफरेबल, यहाँ पे एक बार इरेज करते हैं इसको, एक बार दोबारा करते हैं, ए इज़ प्रेफरेबल टू बी, बी कम्बिनेशन इज़ प्रेफरेबल टू सी, देन ए ऑलवेज प्रेफरेबल टू सी, ठीक है, वो हमेशा उसमें प्रेफरेंस रहेगी। ये आपकी एजम्पशन है ट्रांजिटिविटी की एजम्पशन। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करें आपकी प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंडिफरेंस कर्व की। एक इसमें इम्पोर्टेंट हम यहाँ पे प्रॉपर्टी लेके चलते हैं, 6 प्रॉपर्टी हम यहाँ पे काउंट करते हैं, दैट इंडिफरेंस कर्व आर ऑलवेज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, ठीक है, कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन है, कॉन्केव शेप में ये कभी भी नहीं आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करें इंडिफरेंस कर्व स्लोप डाउनवर्ड, ये कभी भी अपवर्ड स्लोप में नहीं होंगे, उस केस में क्या होगा, आपकी सेटिस्फेक्शन बढ़ जाएगी, बट हमें क्या रखना है, 2 गुड्स का कम्बिनेशन जो आपको सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन दे। तो इस टाइप का इंडिफरेंस कर्व आपका नहीं बनेगा, इंडिफरेंस कर्व हमेशा इस शेप का बनता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें हायर इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट्स हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन,
and lower indifference curve represents lower level of satisfaction. सपोज हम ये एक इंडिफरेंस कर्व बनाएं IC, ठीक है, और एक ये इंडिफरेंस कर्व बनाएं ऊपर इसके, एक बार इरेज करते हैं इसको, एक इंडिफरेंस कर्व हम बनाएं दिस वन IC, ये हम बनाएं IC1, तो ये वाला जो इंडिफरेंस कर्व है हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन को यहाँ पे हमेशा दिखाएगा। नेक्स्ट हम बात करें इंडिफरेंस कर्व नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, ये एक दूसरे को कभी भी नहीं काटते हैं, ठीक है। एक इंडिफरेंस कर्व ये है तो ये कभी भी नहीं काटेंगे, क्योंकि इस पे ये पॉइंट एक ऐसा आएगा जो सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन को दिखाता है, बट उस केस में ये वाला नहीं पॉइंट आपका एप्लीकेबल रहेगा। हायर इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट्स हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। बट एक इसमें साथ में और आपकी इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है, इट नीड नॉट बी पैरेलल टू ईच अदर, है ना। वो आपके अलग अलग कम्बिनेशन अलग अलग शो करते हैं, ऐसा नहीं कि पैरेलल हो, यहाँ पे ज़्यादा गैप हो के यहाँ पे कम हो सकता है, बट इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, जैसा कि यहाँ पे हमने बताया था। IC डो नॉट टच आइदर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ना ये एक्स एक्सिस को कभी छूते हैं, ना ये वाई एक्सिस को छूते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने गुड वाई ली थी, यहाँ पे गुड एक्स ली थी। अब यहाँ पे ये टच करे यहाँ पे, तो इसका मीनिंग क्या है, वाई गुड की क्वांटिटी यहाँ पे 0 है और एक्स की इतनी क्वांटिटी है, जो कि पॉसिबल नहीं है कि 1 यूनिट तो वहाँ पे मिनिमम आपकी एक्स या वाई की रहती है। तो ये थी आपकी कुछ प्रॉपर्टी इंडिफरेंस कर्व की। अब हम पढ़ते हैं इंडिफरेंस मैप। सबसे पहले आपको यहाँ पे डेफिनेशन करनी होगी, अ ग्राफ शोइंग अ होल सेट ऑफ इंडिफरेंस कर्व, ठीक है। अलग अलग इंडिफरेंस कर्व को यहाँ पे शो करते हो थ्रू अ इंडिफरेंस मैप, ठीक है। इन सभी कम्बिनेशन को हम यहाँ पे निकालें। सपोज हम यहाँ पे डिस्क्राइब करें, सिंपल ये ग्राफ इजी है, इसको आप ऐसे बना सकते हो फ्री हैंड। हम यहाँ पे बात करें, यहाँ पे गुड वाई है आपकी और यहाँ पे गुड एक्स है, ठीक है। इंडिफरेंस कर्व 1, इंडिफरेंस कर्व 2, ठीक है, इंडिफरेंस कर्व 3, इंडिफरेंस कर्व 4, इंडिफरेंस कर्व 5, आप कितने भी बना सकते हो। इसको हम बोलते हैं इंडिफरेंस मैप। नेक्स्ट हम बात करें आपकी प्राइस लाइन और बजट लाइन। आपको कंज्यूमर इक्विलिब्रियम करना है इंडिफरेंस कर्व अप्रोच के थ्रू, तो उसमें 2 कंसेप्ट आपको पढ़ने पड़ते हैं। इंडिफरेंस कर्व क्या है, शेड्यूल क्या है, टेबल क्या है, और सेकंड इसमें आता है प्राइस लाइन और बजट लाइन। ये बिल्कुल इजी कंसेप्ट है। एज यू कैन सी हेयर, अ प्राइस लाइन और बजट लाइन ये क्या रिप्रेजेंट करती है, वेरियस कम्बिनेशन ऑफ 2 गुड्स, ठीक है। हम यहाँ पे गुड एक्स और गुड वाई यहाँ पे ले रहे हैं एज इट इज़, जो हमने पीछे बात की थी। विच कैन बी परचेज विद अ गिवन मनी इनकम, है ना। मनी इनकम गिवन है, लाइक हमने एज्यूम की है आपके पास इनकम कितनी है 60 रुपीज़, एंड प्राइसेस ऑफ गुड्स। यहाँ पे 2 चीज़ें होनी चाहिए, आपके पास इनकम कितनी है, प्राइसेस ऑफ 2 गुड्स, प्राइस ऑफ एक्स हमने माना है 6 रुपये पर यूनिट, और प्राइस ऑफ वाई हमने एज्यूम किया है 12 रुपीज़, और इनकम कितनी है हमने एज्यूम की है 60। आप कुछ भी कम्बिनेशन ले सकते हो, वो आप पे डिपेंड है। लाइक कम्बिनेशन ए हम निकालें कि 10 यूनिट आप एक्स गुड की परचेज़ करो, एक्स गुड का प्राइस कितना है 6, और यूनिट कितनी ले रहे हो 10, तो 10 इंटू 6 आपके कितने रुपए यहाँ पे लग गए 60, तो 0 अमाउंट बचा आपकी वाई गुड के लिए। ऐसे ही आप अलग अलग कम्बिनेशन यहाँ पे निकाल सकते हो, ये आप इजीली कर सकते हो यार। 6 10 8 6 4 2 0, इसकी 0 करोगे तो आप 12 रुपीज़ यहाँ पे 12 इंटू 5 आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 60 बजट ही आएगा, ठीक है। इनको आप यहाँ पे ले सकते हो 1 यूनिट 2 यूनिट 3 4 5, और ये वाला ये फर्स्ट यूनिट पे आपका कम्बिनेशन है 8, 0 यूनिट पे है 10, ये आपने इन लाइन को मिला दो तो आपकी आती है बजट लाइन। नेक्स्ट हम यहाँ पे प्राइस लाइन और बजट लाइन में कुछ चेंजेस करके दिखाते हैं। यहाँ पे आपके एज यू कैन सी हेयर, 1 मिनट, यहाँ पे है आपकी एक्स गुड, यहाँ पे है वाई गुड, ठीक है। अब हम यहाँ पे कुछ चेंजेस करते हैं। यहाँ पे आपके ये हमारी इनिशियल बजट लाइन है या प्राइस लाइन जिसको आप बोलते हो PL। अब सपोज़ करो जो आपकी इनकम है उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा, इनकम में कोई चेंज नहीं हो रहा, और आपकी वाई गुड के प्राइसेस में भी कोई चेंज नहीं हो रहा, ठीक है। इनकम में भी चेंज नहीं हो रहा कुछ आपका, और वाई गुड के प्राइसेस में भी चेंज नहीं हो रहा, बट जो एक्स गुड के प्राइसेस हैं वो आपके रिड्यूस हो जाते हैं। तो उस केस में आपकी बजट लाइन नीचे की साइड शिफ्ट होगी,
मीन्स नाउ यू कैन परचेज मोर अमाउंट ऑफ गुड एक्स। ठीक है, इसी वे में आप डिफरेंट चेंजेस यहाँ पे निकाल सकते हो जो हम बात करें। अब सपोज़ हम आगे आप बात करोगे कि हम कहेंगे जी आपके बजट लाइन में आपके वाई के प्राइसेस भी रिड्यूस हो गए हैं, ठीक है, और एक्स के प्राइसेस भी रिड्यूस हो गए हैं, फिर आपकी बजट लाइन राइट हैंड साइड शिफ्ट होगी। एक्स के प्राइसेस भी बढ़ जाएं, वाई के प्राइसेस भी बढ़ जाएं, तो फिर बजट लाइन आपकी लेफ़्ट हैंड साइड शिफ्ट होगी। ये मूवमेंट है, आप अपनी बुक से, किसी भी बुक से ईजिली कर सकते हो। ये हम मूवमेंट करते हैं प्राइस लाइन या बजट लाइन में। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करें बजट सेट की। ये एक आपका एक सेपरेट थोड़ा सा टॉपिक और दे रखा है सिलेबस में। इट रेफर्स टू द अटेनेबल कम्बिनेशन ऑफ सेट ऑफ टू गुड्स। ठीक है, जो हम यहाँ पे बात करते हैं, गिवन द प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड इनकम ऑफ कंज्यूमर। अब बजट सेट या इसको हम अपॉर्चुनिटी सेट भी बोलते हैं, इंक्लूड ऑल पॉसिबल कम्बिनेशन ऑफ बंडल्स दैट समवन कैन अफोर्ड, जो अफोर्ड कर सकते हैं यहाँ पे, गिवन द प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड द पर्सन इनकम लेवल, जो हम उस पर बात करते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करें कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की, जो हमारा मेन टॉपिक है। अब हमने दो चीज़ें पढ़ ली हैं आपकी, एक कंज्यूमर आपके इक्विलिब्रियम के लिए इंडिफरेंस कर्व पढ़ा है हमने, और एक बजट लाइन जो हमने पढ़ी है। अब हम डेफिनेशन करेंगे सबसे पहले कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की। व्हेन कंज्यूमर गेट मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन फ्रॉम हिज एक्सपेंडिचर ही सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, वो मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन उसको मिल रही हो उसके एक्सपेंडिचर के दिए होने पे, जो उसकी इनकम है वो जो एक्सपेंडिचर के वहाँ पे कर रहा है। अ कंज्यूमर इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम व्हेन ही इज गिवन इनकम एंड प्राइसेस। प्राइसेस यहाँ पे हैं, दो गुड्स के ले रहे हैं जो हमने पीछे बात की थी। ही परचेजेज सच अ कम्बिनेशन ऑफ गुड्स दैट गिव मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। वो एक ऐसा कम्बिनेशन परचेज करेगा जिससे उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले। ये अजम्पशन वही हैं जो हम पीछे पढ़ चुके हैं। इंडिफरेंस मैप है उसके पास, स्केल ऑफ प्रेफरेंस इज़ गिवन, ही हैज़ गिवन एंड कांस्टेंट अमाउंट ऑफ मनी, वो लिमिटेड है, आपकी प्राइसेस हैं वो गिवन है, होमोजीनियस यूनिट्स हैं जो भी आप परचेज करोगे, गुड्स आर डिविजिबल अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट, आप उनको वहाँ पे परचेज कर सकते हो। कार्डिनल में हमने कहा था कि ड्यूरेबल गुड्स हैं वो डिविजिबल नहीं होती हैं, आपको याद होगा। नो चेंजेस हम यहाँ पे अज्यूम करके चल रहे हैं कि टेस्ट और हैबिट्स में आपके कोई चेंजेस नहीं होगा। और एक इम्पोर्टेंट एजम्पशन है परफेक्ट कंपटीशन, आगे जाके हम पढ़ेंगे मार्केट्स में, ये एक इम्पोर्टेंट आपकी मार्केट आती है। ये परफेक्ट कंपटीशन को आप ऐसे समझो, एक ऐसी मार्केट जहाँ पे बहुत सारे बायर हैं, सेलर हैं, और वो एक जैसा सामान बेच रहे हैं, सेम प्रोडक्ट कर रहे हैं ऑन सेम प्राइस। ठीक है, बट रियल लाइफ में ये एग्जिस्ट नहीं करती है। ये अजम्पशन होने पे अब हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम करेंगे, बट उससे पहले आपको कंडीशंस आपको पता होनी चाहिए कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की, तो इस चैप्टर का एक इम्पोर्टेंट पार्ट बनता है। एक इम्पोर्टेंट आपकी अजम्पशन है यहाँ पे, कंडीशन आप जिसको बोलते हो, प्राइस लाइन शुड बी टेंजेंट टू इंडिफरेंस कर्व। जो प्राइस लाइन आएगी वो इंडिफरेंस कर्व के टेंजेंट होनी चाहिए। ठीक है, मीन्स द स्लोप ऑफ प्राइस लाइन जो हम यहाँ पे बात करें वो आपका पी एक्स ओवर पी आई, जिसको आप उसमें भी करते हो पी एक्स ओवर पी 1 मिनट, ये पेन में थोड़ी सी गड़बड़ है। प्राइस स्लोप ऑफ प्राइस लाइन क्या आएगा, पी एक्स डिवाइडेड बाई पी वाई, जो स्मॉल से हम यहाँ पे बात करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करें सेकंड जो आपकी इम्पोर्टेंट कंडीशन है यहाँ पे, इसमें इंडिफरेंस कर्व शुड बी कॉन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। ठीक है, मींस मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन एक्स फॉर वाई जो आप बात करते हो, ठीक है, वो हम क्या करें, पी एक्स, ठीक है, ओवर पी वाई, पी एक्स ओवर पी वाई, या हम इसको बोलते हैं चेंज इन वाई डिवाइडेड बाय चेंज इन एक्स। ठीक है, कितनी आप रिड्यूस करते हो क्वांटिटी, दैट मस्ट बी इक्वल टू पी एक्स ओवर पी वाई। आप सिंपल टर्म में करो तो हम स्टूडेंट को ये बताते हैं, प्राइस लाइन आपकी टेंजेंट होगी इंडिफरेंस कर्व की, और आईसी जो है वो कॉन्वेक्स होगा पॉइंट ऑफ ओरिजिन से। नेक्स्ट हम यहाँ पे अब एक जो फाइनल कर्व बनता है आपका इंडिफरेंस कर्व के थ्रू कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में, वो हम अब बनाते हैं आपके लिए। ये है आपका वाई गुड ले रहे हो यहाँ पे, गुड,
y और यहाँ पे आपने लेनी है गुड x, ठीक है। अब हमने सबसे पहले बनाना है आपका यहाँ पे प्राइस लाइन, इसको आप बोलते हो PL, और अब हमने बनाना है इस पे एक इंडिफरेंस कर्व IC, ये आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट है। अब हम यहाँ पे एक और कर्व बनाते हैं, दिस वन। अब आप मेरे को बताइए कि एक कंज्यूमर क्या A और B कम्बिनेशन ले सकता है? यस, यहाँ पे दोनों आपकी कंडीशन फुलफिल हो रही हैं, प्राइस लाइन और ये टेंजेंट हैं और वो कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन है। बट एक रैशनल कंज्यूमर हमेशा IC1 पे नहीं जाएगा, वो हमेशा किस पे रहेगा? IC पे, क्योंकि हायर द इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट्स हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। तो एक रैशनल कंज्यूमर ई पॉइंट को चूज़ करेगा, ना कि A और B को, ठीक है। जैसे कि ये हमारा फाइनल कर्व जो हमने दिखाया है यहाँ पे, ये आप फाइनल कर्व मीन्स आप इस पॉइंट को चूज़ करोगे यहाँ पे, जो हमने ये है। एक आपकी बुक में और पॉइंट है, क्या एक कंज्यूमर आपके F पॉइंट को, या हम यहाँ इसको कोई भी नाम दे दो, X पॉइंट को चूज़ कर सकता है? वो इस पॉइंट को चूज़ नहीं कर सकता, क्योंकि वो उसकी बजट लाइन से बाहर है, ठीक है। ये आपका टॉपिक था इंडिफरेंस कर्व के थ्रू कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी केयरफुली। आगे आने वाली वीडियो में मैं माइक्रो इकोनॉमिक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लॉ ऑफ डिमांड डिस्कस करूँगा। प्लीज़ लाइक एंड कमेंट ऑन माई वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, ठीक है। इफ़ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन, कोई भी आपका क्वेश्चन है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हो, मैं जल्दी से जल्दी उसका आंसर देने की कोशिश करूँगा। और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करो। थैंक यू सो मच।